than swift. सुपर फोर्स का अंतिम मुकाबला है भारत बनाम बांग्लादेश। लाइन पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं क्योंकि इंडिया की फाइनल टिकट ऑलरेडी तय है। बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर है, पर क्या इंडिया ये मौका उठाएंगे टू फील्ड देयर बेंच प्लेयर्स? आइए जानते हैं अनिल कुंबले से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मुकाबले में। स्वागत है आपका ऑन मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। अनिल, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। इंडिया की अप्रोच ही है पहला मेन सवाल। आप इस 11 को एक साथ और टाइम देना चाहते हैं वर्ल्ड कप के पहले, या जो बेंच पे हैं उन्हें थोड़ा गेम टाइम देना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है कि जो बेंच पे है उनको गेम टाइम देना बहुत ज़रूरी है। श्रेयस अय्यर जो इंजरी के बाद सिर्फ एक मौका मिला है पाकिस्तान के विरुद्ध पहले मैच में, उसके बाद फिर से दोबारा बैक स्पैज़म्स की वजह से वो नहीं खेल पाए। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ अगर वो फिट है तो फिर उनको ज़रूर खेलना चाहिए। किसकी जगह? शायद मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या की जगह, क्योंकि फिर दबाव रहता है 5 बॉलर की तरफ। सिर्फ 5 बॉलर के ये उनको मौका भी मिलता है कि वो 10 ओवर डालें। तो मेरे हिसाब से शमी आना चाहिए, या बुमराह अगर उनकी जो फिटनेस की कैसे रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में थोड़ा घबराहट हुई सभी को, सभी भारतीयों को घबराहट हुई होगी क्योंकि थोड़ा एंकल मुड़ गया था फॉलो थ्रू में। तो वो कैसा रहेगा पता नहीं। अगर वो फिट है तो फिर उनको खेलना चाहिए। सिराज की जगह शायद शमी को आना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी टेंडर है वो एंकल, या थोड़ा उनको लगता है कि दोबारा क्यों रिस्क ले, तो फिर मोहम्मद शमी उनकी जगह आना चाहिए। इससे आपको अक्षर पटेल को एक और मौका मिलेगा और सिर्फ 5 बॉलर की बदौलत जा सकता है इंडिया इस मैच में। एक इंटरेस्टिंग पहलू उठाया आपने, लेकिन उस पे आने से पहले मैं बैटिंग पे फोकस करूंगा। श्रेयस अय्यर ने नेट्स में बल्लेबाजी की थी काफ़ी लंबी देर थर्सडे को, तो उम्मीद तो है कि वो आएंगे टीम में। सूर्य कुमार यादव, उन पे भरोसा रखा गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन्हें रखा गया डिस्पाइट लो स्कोर्स। उनके लिए भी थोड़ा गेम टाइम ज़रूरी? अगर उनको लेके आए तो फिर मैं ईशान किशन की बदले उनको लेके आना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है इस वनडे फॉर्मेट में उनकी रोल जो पिछले 20 ओवर, लास्ट ओवर 20 ओवर की रहेगी, वो फिनिशर का रोल वो सूर्य कुमार यादव को मिलना चाहिए। तो नंबर 6 पे वो खेलेंगे हार्दिक पांड्या की जगह। फिर ईशान किशन को भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और KL राहुल दोनों को जितना भी मौका मिले मैच खेलने का वो रहना चाहिए। और टॉप 3 को क्यों आप चेंज करना चाहेंगे? रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। तो मेरे हिसाब से अगर आप सूर्य कुमार यादव को भी मौका देना चाहते हैं तो फिर ईशान किशन की जगह वो आए और सिर्फ 5 बॉलर की बदौलत आप जा सकते हैं इस मैच में। जी हाँ, और उन 5 बॉलर्स में से फिर सबसे इम्पोर्टेंट पहलू हो जाएगा अक्षर पटेल। उनके लिए एक स्लाइटली निराशाजनक आउटिंग थी श्रीलंका के खिलाफ, एक ऐसे मैच में जहां स्पिनर्स ने इतना डोमिनेट किया था, और वो इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक लौते बैकअप स्पिनर हैं। तो उनका थोड़ा लय में होना, फॉर्म में होना ज़रूरी है इंडिया के वर्ल्ड कप होप्स के लिए। ज़रूर। अगर आप 5 बॉलर बदौलत खेलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि अक्षर पटेल को 10 ओवर डालना पड़ेगा, जो भी हो उनको डालना पड़ेगा। तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही पिछले मैच में, वो 25-26 रन जो बनाए वो महत्वपूर्ण था भारत के लिए, क्योंकि फिर 212 कर सकते थे वो लास्ट मैच में। तो अक्षर पटेल का बॉलिंग के लिए अगर 5 बॉलर खेलेंगे तो फिर 10 ओवर मिलना, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मेरे हिसाब से ये बढ़िया मौका है उनको 10 ओवर देने का बांग्लादेश के साथ। आमतौर से रीसेंट हिस्ट्री देखें तो ये मैच टूर्नामेंट के पहले आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले साल ही इंडिया को घर पे हराया था। लेकिन ये टूर्नामेंट जो रहा है बांग्लादेश के लिए ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट से काफ़ी बिलो पार, काफ़ी निराशक है, क्योंकि उनकी जो बड़े प्लेयर है वो शायद फॉर्म में नहीं आ पाए हैं इस एशिया कप में। मुशफिकीर रहीम हो सकते हैं, या शाकिब अल हसन, लिटन दास, इन तीनों के ऊपर बहुत भरोसा था इस टूर्नामेंट से पहले। लेकिन सिर्फ मेहदी हसन जो है वो अच्छे खेले, शांतो
अच्छे खेले हैं, लेकिन हृदय बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनकी बैटिंग पे। तो ये 3 थोड़ा बहुत किए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनकी बॉलिंग और इनकी स्पिनर्स और ये सीनियर प्लेयर्स शायद एशिया कप में इतना नहीं कर पाए, तो इसलिए बांग्लादेश को बाहर जाना पड़ा। स्पिन का पॉइंट आपने उठाया, स्पिनर्स के इनफेक्टिवनेस से आप कितने सरप्राइज हुए हैं? क्योंकि आप देखें तो शाकिब, दोनों मेहदी और नसूम ने मिला के करीब 80 ओवर फेंके हैं इस एशिया कप में और सिर्फ 5 विकेट। बांग्लादेश खास तौर से जब सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, उनके स्पिनर्स ही हैं जो हावी होते हैं अपोनेंट्स पे, और वो देखने को नहीं मिला इस बार। नहीं, इस बार नहीं मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान में खेले तो वहाँ पे उस पिचेस पे इतना टर्न नहीं मिलता है, तो उनकी डिसएडवांटेज हो सकती है। लेकिन श्रीलंका में पहली मैच आई थॉट वो अच्छे खेले श्रीलंका के साथ, ऑलमोस्ट जो 20-30 रन से हार गए, लेकिन उनके स्पिनर्स, जैसे आपने बताया, स्पिनर्स का उनका इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है इस टूर्नामेंट में, मेनली बिकॉज शाकिब अल हसन उनके मेन जो ऑलराउंडर है, स्पिनर है शाकिब अल हसन। एवरी स्पिनर, एवरी सॉर्ट ऑफ लाइनअप रिवॉल्व्स, बॉलिंग लाइनअप रिवॉल्व्स अराउंड शाकिब अल हसन। अगर वो विकेट नहीं मिल रहा है या उतना ये नहीं हो रहा है, तो फिर बाकी के ऊपर भी असर होता है, उनके ऊपर दबाव आता है, तो इसलिए शायद उनके स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं रहे इस टूर्नामेंट में। प्रेडिक्शन तो नहीं मांगूंगा इस मुकाबले के लिए, लेकिन आपकी विश लिस्ट इस मैच के लिए? मेरा विश लिस्ट होगा श्रेयस अय्यर खेलना है, बैटिंग, रन बनाए, 4 पे खेले, क्योंकि जितना भी आप उनको आगे खिला सकते हैं और मौका दे सकते हैं कि लंबा खेले। फिर मुझे लगता है कि शामी को भी खेलना चाहिए, और अगर सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे तो फिर ईशान किशन की जगह। तो मेरा यही उम्मीद है कि बारिश ना आए और 50 ओवर खेले। जी हाँ, बारिश तो हम सभी का होप अगेंस्ट होप है कि बारिश ना आए। चलिए, तो आपने सुन लिया अनिल कुंबले का विश लिस्ट। आप भी बताइए, आप क्या देखना चाहेंगे इस इंडिया बांग्लादेश मुकाबले में, बशर्ते मुकाबला होए। बताइए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए हमारे साथ ऑन मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift,